नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ an academy that is NEET UG in 10. So here in this particular video we are going to talk about the M phase in detail. So in the last lecture we talked about the interphase और interphase के अलग अलग सब phases के बारे में हमने बात कर ली थी। यानी कि हम लोग बात कर चुके थे about the G1 phase, we have talked about the S phase, we have talked about the G2 phase. आज हम बात करने वाले हैं G2 के बाद स्टार्ट होने वाले M phase यानी एक्चुअल माइटोसिस के बारे में। सो इट इज रियली गोना बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप हर कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएं, राइट? So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन। आई रेकमेंड यू गाइस कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक अप्लाई करते हैं, विपिन नाम का कोड यहां पर अगर आप लगाते हैं तो सिर्फ आपको 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे, यानी कि आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप एडिशनल गिफ्ट चाहते हैं तो आप विपिन नाम के कोड का इस्तेमाल कीजिए, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड अपना स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में शो कर दूंगा। इससे आपको मिलेगा क्या? इससे आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, इससे आपको मेरे सारे हैंड रिटन एंड टाइप्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपको मेरी सारी एसेंशियल पीपीटीज मिल जाएंगी और आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के इस कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं, राइट? चलिए एम फेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि मोर देन 95% ऑफ द टाइम ऑफ अ सेल साइकिल यूज्ड टू गो इन द इंटरफेज, यानी 95% से भी ज्यादा जो टाइम है वो आपका सिर्फ प्रिपरेशन यानी इंटरफेज में लगता है। तो बचा खुचा जो 5% टाइम है इसी में आपकी एक्चुअल सेल डिवीजन यानी आपकी माइटोसिस हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। क्यों? क्योंकि समझ लो 2 भाई हैं और उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और उन्हें चाहिए घर में बंटवारा, और घर में बंटवारा उन्हें इस तरीके से चाहिए कि दोनों के हिस्से में बिल्कुल बराबर चीजें आए। सो एनीवन आउट ऑफ दीज टू डजंट वांट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक घर है तो इनका घर जो है इस तरीके का दिखता है, लेट्स से इस तरीके का दिखता है। तो एक साइड में, घर के एक साइड में है खिड़की और दूसरे साइड में है चिमनी, ठीक है? अब ये भाई बोलता है, सोनू मोनू में समझ लो झगड़ा हो गया, सोनू बोलता है कि यार मुझे भी चिमनी चाहिए, मोनू बोलता है मुझे भी खिड़की चाहिए। तो इनके पिताजी ने क्या किया, प्रिपरेशन फेज करना स्टार्ट कर दिया, यानी इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होगा, सारी चीजें जो है वो डुप्लीकेट हो जाती हैं। तो यहां पर जैसे आपका डीएनए डुप्लीकेट हुआ था, आपकी ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होती हैं, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर पिताजी ने डुप्लीकेट करके एक खिड़की बनाई। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ खिड़की इन द प्रिपरेटरी फेज। और यहां पर पिताजी ने एक चिमनी बनाई। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ चिमनी इन द प्रिपरेटरी फेज। अब क्या हुआ, जब ये पर्टिकुलर हाउस जब 2 हिस्सों में बटेगा तो 2 इक्वल डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, 2 इक्वल डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, विच इज द मेन फीचर ऑफ योर माइटोसिस। माइटोसिस को आप लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एग्जैक्टली सेम डॉटर सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर प्रिपरेटरी फेज में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले प्रिपरेशन करोगे ऑर्गेनेल्स का, लेकिन माइटोसिस फेज में जब कैरियोकाइनेसिस होगी, जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा और जब आपके सेलुलर डिवीजन होगा, उससे पहले आपकी ऑर्गेनेल्स शफल होकर दोनों अलग अलग सेल्स में जाने की कोशिश करेंगी। सो इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी एक सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी ऑर्गेनाइज होने लग जाती हैं। आधी ऑर्गेनेल्स जो है एक साइड में चली जाएंगी एक कॉर्नर पे, दूसरी ऑर्गेनेल्स दूसरे कॉर्नर पे चल जाएंगी, जिससे उन्हें आसानी से बांटा जा सके। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जो कंटेंट है डीएनए का, वो दोनों में सेम है, पेरेंट में भी और प्रोजेनी में भी, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो समझ लो पहले पेरेंट सेल में थे 50 रुपए, समझ लो दिस इज द पेरेंट गुल्लक और इसके नीचे आपको 2 डॉटर गुल्लक बनानी है। तो 50 हुए, आपने क्या किया, चीजों को डुप्लीकेट किया, 2 कॉपीज बनाई, तो अब क्या हो गए, 100 रुपए हो गए। ओके, अब 100 रुपए को आपने 2 डॉटर सेल में तोड़ दिया, तो एक गुल्लक में 50 रुपए, एक गुल्लक में 50 रुपए। तो इनिशियल कंडीशन आ गई ना, इनिशियली पेरेंट के पास भी 50 रुपए थे, इन्होंने डुप्लीकेट किए और 50-50 बांट दिए। तो ये जो 50 है, ये 50 है, ये पेरेंट वाला 50 बराबर ही तो है ना सारे के सारे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी डुप्लीकेशन के बाद अगर आप आधा आधा करोगे तो ऑलमोस्ट सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सारे के सारे सेल्स में जाएगा। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के लिए 4 सब फेजेस में इन्हें बांटा जाता है, जो कि प्रोग्रेसिव प्रोसेस
दिखाते हैं। एंड सिंस इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, तो इसमें बहुत क्लियर कट लाइंस नहीं ड्रॉ की जाती। यानी ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर आपका प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज शुरू, मेटाफेज खत्म हो गया, एनाफेज शुरू। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स को देख के आप बता सकते हो कि हाँ यार मेटाफेजिक प्लेट बन रही है इक्वेटर पे, तो इसका मतलब आपका मेटाफेज अभी चल रहा है। यार क्रोमेटिड सेपरेशन स्टार्ट हो गई तो एनाफेज चल रहा है। ओके, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है गायब हो गई, इसका मतलब आपका प्रोफेज खत्म होने वाला है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी रीअपियर हो गई, इसका मतलब टीलोफेज जो है वो आपका आ गया है। तो इस तरीके से आप कुछ प्रोसेसेस को देख के और पता लगाते हैं कि कौन सी स्टेज चल रही है। बहुत ही क्लियर कट लाइंस यहां पर ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो कैरियोकाइनेसिस में यानी न्यूक्लियर डिवीजन में 4 स्टेजेस होती हैं, जो कि अगले 4 वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली आपकी प्रोफेज, दूसरी आपकी मेटाफेज, तीसरी आपकी एनाफेज और फोर्थ आपका टीलोफेज, जिसे आप पी मैट बोलकर याद कर सकते हैं। पी मैट बोलकर आप याद कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नोट इन टुडेज वीडियो कि आपके कौन कौन से कैरियोकाइनेसिस के फेज हैं। और जैसे ही आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, इसके बाद क्या फॉलो करेगा? साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगा और साइटोकाइनेसिस के बाद आपका अच्छे तरीके से जो है सेल 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। So guys, if you really enjoyed this video, then you can give this video a big fat thumbs up. You can subscribe to our channel and you can press the bell icon for sure. और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके मेरे बैच में मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग विपिन नाम के कोड का इस्तेमाल करें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और आप स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।